नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ। मैं हूं परवीन शेख। वोट चोरी और एसआईआर पर संसद से सुप्रीम कोर्ट तक हंगामा करने वाली कांग्रेस खुद फंस गई है। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी पर गंभीर आरोप लगे हैं कि उन्होंने 1980 में जब वो भारतीय नागरिक भी नहीं थी तब उनका नाम अवैध तरीके से वोटर लिस्ट में जोड़ा गया था। वहीं कर्नाटक के उपचुनाव की एक सीट को लेकर ईसी को घेरने वाले राहुल गांधी कर्नाटक पर भी गच्चा खा गए। पूर्व केंद्रीय मंत्री सीएम इब्राहिम ने कहा है कि 2018 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव में सीएम सिद्धारमैया को बदामी सीट से जिताने के लिए वोट खरीदे गए थे। सिद्धारमैया के करीबी सहयोगी और सलाहकार रहे हैं इब्राहिम, और अब इसको लेकर बीजेपी के सांसद ने ईसी को खत लिखा है जिसमें 3000 वोट खरीदने की बात कही गई है। इस सनसनीखेज खुलासे के बाद से कर्नाटक में घमासान मचा है और इससे पहले सहकारिता मंत्री के राजन्ना की बर्खास्तगी को लेकर भी राहुल गांधी पहले ही सवालों में हैं। और इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सोनिया गांधी की साख पर भी बट्टा लगा है। अब पहचान पत्र को लेकर उन्हीं पर सवाल उठ रहे हैं, तो क्या अब राहुल गांधी इस पर जवाब देंगे? देखिए, सवालों की शुरुआत है। अब इस मामले में अभी तक भारतीय जनता पार्टी सोच रही थी कि 80 के डिकेड में हमने कई सवाल उठाए, वाजपेयी जी ने भी सवाल उठाए थे। सोनिया गांधी उन्हीं सवालों के चक्कर में प्रधानमंत्री नहीं बन पाई और वो सवाल धीरे धीरे कमजोर हो गए। भारतीय जनता पार्टी ने अब सोचा अब सोनिया गांधी वो नेता नहीं रही, उस उम्र में नहीं रही है कि उनके ऊपर सवाल उठाया जाए। बुजुर्ग हो चुकी हैं, इतने सालों से भारत में हैं, भारतीय परिधान में रहती हैं, तो ऐसे में अब उनको बख्श दिया जाए। लेकिन उन्होंने एक पुत्र है उनके, राहुल गांधी, अब सुपुत्र कहें या कुपुत्र कहें, क्योंकि अब राहुल गांधी के सामने तो कुपुत्र शब्द लिखा जाएगा, क्योंकि जिस तरीके का मुद्दा राहुल गांधी ने उठाया, अब सोनिया गांधी पर सवाल उठना शुरू हो चुका है। यह सवाल की शुरुआत है। अभी तो बहुत सारे सोनिया गांधी के बारे में जानकारी आनी बाकी है। जैसे ये सवाल पहला उठा वोटर रोल के लिए, क्योंकि वोट चोरी का आरोप राहुल गांधी लगा रहे हैं। अब वोटर लिस्ट में सोनिया गांधी का नाम कब आया, कैसे आया, इसकी बात भारतीय जनता पार्टी ने सीधे तौर पर उठाई है। और यह आज नहीं उठाई, ऐसा नहीं है कि आज यह मुद्दा उठा था। भारतीय जनता पार्टी ने मुद्दा उठाया था, इसलिए सोनिया गांधी का वोटर लिस्ट से एक बार नाम कटा था। यह 1980 की बात है। 1980 में सोनिया गांधी भारतीय नागरिक नहीं थी। राजीव गांधी के साथ 1969 में शादी के बाद भी ये जब शादी हुई थी तो उस समय इनके अंदर कंफ्यूजन था। कंफ्यूजन किस बात का था? इस बात का नहीं था कि हम राजीव गांधी की पत्नी हैं और इंदिरा गांधी की बहू बनेंगी, प्रधानमंत्री की बहू हैं, इस तरह कंफ्यूजन नहीं था। कंफ्यूजन इस बात की थी कि क्या राजीव गांधी कभी भी भारतीय राजनीति के बड़े नेता बन सकते हैं, क्योंकि इंदिरा गांधी का परिवार यानी गांधी नेहरू परिवार में उस समय तक पारिवारिक विवाद के तौर पर केवल नेहरू परिवार में उनकी बहन के साथ विजयलक्ष्मी पंडित जो थी पॉलिटिकल विवाद चला था, और फिर उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू के भांजे के लिए यानी कि राजीव गांधी या इंदिरा गांधी की बात करें, इंदिरा गांधी के भाई, राजीव गांधी के समय में भी राजीव गांधी के भाई, फुफेरे भाइयों की बात चल रही थी। तो परिवार की विरासत जो चली थी, पॉलिटिकल विरासत, तो नेहरू के बाद इंदिरा के पास, और इंदिरा के बाद जाना था किसके पास, इसके लिए कंट्रोवर्सी। और उस समय राजीव गांधी जो राजनीति से दूर अपने लिए कैरियर की तलाश किए और वो पायलट बन गए, क्योंकि इंजीनियरिंग की डिग्री इन्होंने भी पूरी नहीं की थी। वो भी कोई ऐसे इंटेलेक्चुअल व्यक्ति नहीं थे और नहीं पढ़ने लिखने में इतने तीव्र थे, छात्र थे, अच्छे थे, ताकि वो इंजीनियरिंग की डिग्री कंप्लीट कर सके। बाद में पायलट का कोर्स किया और फिर प्रोफेशनल पायलट बन गए। सोनिया गांधी को लग रहा था कि अभी संजय गांधी इंदिरा गांधी के करीब हैं, वो राजनीतिक वारिस बनेंगे, क्योंकि उनका पॉलिटिकल होल्ड ज्यादा है। तो ऐसे में अभी हम भारत में जाकर क्या करेंगे? अगर ऐसी परिस्थितियां बनी जैसे अभी मेनका गांधी की परिस्थिति है, तो वैसी स्थितियों में इटली में ही रहेंगे। पारिवारिक विरासत पॉलिटिकल तो नहीं मिलेगी, लेकिन संपत्ति तो मिलेगी, करोड़ों की संपत्ति है इनके पास, तो हम वो संपत्ति के साथ विदेश में ही रहेंगे। इसलिए उन्होंने इंडियन सिटीजनशिप नहीं लिया। शादी के बाद कौन इतने दिनों तक इटालियन सिटीजनशिप के साथ रहती, और वो भी सोनिया गांधी, जिनका
फैमिली बैकग्राउंड भी इतना बड़ा नहीं था कि वो बहुत बड़े करोड़पति अरबपति परिवार की थी। एक लोअर मिडिल क्लास में जन्मी वो सोनिया गांधी, जिनके परिवार का रिकॉर्ड ही ऐसा था, और ये जो पढ़ाई लिखाई की थी कैम्ब्रिज में जाके, जिसको आजकल प्रोपेगेंडा पैदा किया जाता है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़ी हुई है। ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़ी हुई है। कैम्ब्रिज एक शहर है, कैम्ब्रिज शायर जो कि प्रोविंस है, उसका एक शहर है और नन मेट्रोपॉलिटन शहर है, वही कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी भी है। और उस कैम्ब्रिज शहर में एक बेल एजुकेशन ट्रस्ट हुआ करता है, जो कि फॉरेन लैंग्वेज के तौर पर इंग्लिश के लिए पढ़ाई करवाता है। उसका धीरे धीरे फ्रैंक बेल ने इसको शुरुआत की थी, और वही बेल एजुकेशन ट्रस्ट में सोनिया गांधी आई थी मुफ्त में पढ़ने के लिए, क्योंकि उसका मकसद था, पहले कैम्ब्रिज में एक कॉलेज खोला, उसके बाद अलग अलग शहरों में खोला, उसके बाद विदेशों में भी खोला, और क्रिश्चियन मिशनरियों का उपयोग किया ब्रिटेन के लिए, कि ब्रिटिश यानी कि अंग्रेजी भाषा की जानकारी इटली में, फ्रांस में, यहां तक कि भारत जैसे देशों में भी हर जगह पर एक फॉरेन लैंग्वेज की तरह तौर पर अंग्रेजी को सीखने वाले लोग हमारे साथ जुड़े। और सोनिया गांधी जो इटली में ऐसे ही 10वीं पास, और उसके बाद इनके पास पैसे भी नहीं, ट्रस्ट में वहां पर जाकर उस कॉलेज में, बेल एजुकेशन ट्रस्ट के कॉलेज में गई थी, और वहां कैम्ब्रिज के अंदर वो था, कैम्ब्रिज शहर में था, तो इसलिए वहां जाकर उसने पढ़ाई कर रही थी जी। पैसे नहीं थे तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, जहां ट्रिनिटी कॉलेज में ये राजीव गांधी पढ़ते थे, वहीं पर सोनिया गांधी एक रेस्तरां में, जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का था, समझ लीजिए कि वो जो कैंटीन हुआ करता है यहाँ के कॉलेजों में, वहां पर पार्ट टाइम वेट्रेस का काम करती थी, और वहीं पर दोनों की मुलाकात हुई थी। इनके लिए बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ा अचीवमेंट, अभी भी कई रिपोर्ट्स हैं इसके लिए, कि इनके जो पुराने बॉयफ्रेंड थे, इनके घर के, गांव के, एरिया के, क्षेत्र के, वो इटली के, उनके बारे में बाद में रिपोर्ट छपी थी कि जब सोनिया गांधी ब्रिटेन से लौटकर इटली गई, उनकी मुलाकातें हुई, तो उन्होंने कह दिया, एक प्रधानमंत्री हैं, उनके बेटे के साथ हम अफेयर में हैं, उन्हीं से शादी करेंगे, तुम अब बाहर जाओ। वो फुटबॉल खिलाड़ी था, क्लब के लिए फुटबॉल खेलता था, और उसकी रिपोर्ट छपी है ये मैगजीन में, जो विदेशी बात करते हैं उसकी मैगजीन में रिपोर्ट छपी है। और उसने कहा कि जब हम सोनिया और उनके पुराने बॉयफ्रेंड की तस्वीर लेने की कोशिश कर रहे थे, वो भी उनके दोस्त थे, तो उन्होंने तस्वीर लेने से मना कर दिया, फोटो मत खींचो, क्योंकि हम ऐसे परिवार में जा रहे हैं जहां इस फोटो का इस्तेमाल गलत तरीके से हो सकता है जी। ये सोनिया गांधी की बात थी, जो उस पूरी रिपोर्ट में सामने आई है। लेकिन सोनिया गांधी उस समय इटालियन सिटीजनशिप रखी थी, और संजय गांधी की मौत हो जाती है। उसके बाद इनको लगता है राजीव गांधी राजनीति में, और राजीव गांधी फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि सोनिया गांधी और राजीव गांधी ये करीबी हो जाते हैं इंदिरा गांधी के। जब तक संजय गांधी थे तो करीबी संजय गांधी और मेनका गांधी थी, तो इसलिए 1980 के वोटर रोल में, जो पहले के वोटर रोल की बात की जाती है, उसमें इंदिरा गांधी, फिर उसके बाद संजय गांधी, मेनका गांधी, राजीव गांधी, इन लोगों का वोटर लिस्ट में नाम था उस पते पर जो सफदरजंग इनक्लेव में ही रहते थे जी। और उसके बाद जब दूसरा वोटर रोल आया तो उसमें सोनिया गांधी का नाम आ गया, 1980 में ही ये जोड़ दिया गया। अब कौन प्रधानमंत्री के घर में ये पूछे कि आपकी बहू भारतीय नागरिक है कि नहीं, बिल्कुल सारा सिस्टम इनके पास, चुनाव आयोग इनके मुट्ठी में, सोनिया गांधी का नाम है। भारतीय जनता पार्टी ने उस समय इसके खिलाफ हंगामा किया, वोटर लिस्ट में सोनिया गांधी दिखा, तो उसके बाद कहा कि भाई ये तो भारतीय नागरिक ही नहीं है। तो जैसे ही ये बवाल उठा, उनका नाम हटा दिया गया, फिर दोबारा इनका जोड़ा गया 1983 में। लेकिन उस 1983 का जो वोटर रोल रिवीजन हुआ था, उस समय इनका नाम जोड़ा गया है 1 जनवरी 1983 को, और ये भारत की नागरिक बनी है अप्रैल 1983 में। तो ये जो गैप है, इसके ऊपर भी सवाल उठा, लेकिन इतना बड़ा सवाल नहीं उठा क्योंकि 3-4 महीने का गैप था और 83 लिखा रहता था। अब वोटर रोल को रिवीजन के लिए कब ऐड करवाया गया था, वो एग्जैक्ट तारीख के बाद इनको चैलेंज किया जा सकता था। तो 1983 चलता रहा, और 1983 के अप्रैल में इन्होंने भारतीय नागरिकता ली थी, तो सवाल वहीं पर खत्म हो गया। आगे सोनिया गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनी तो भारतीय जनता पार्टी का सवाल भी कमजोर हो गया, और कांग्रेस ने प्रोपेगेंडा पैदा किया, देखो ये सेक्रीफाइस की है। ये सेक्रीफाइस नहीं था, ये भारतीय नागरिकता का सवाल था, और यह सवाल था कि जो
लगभग 13-14 सालों तक शादी के बाद भी भारत की नागरिक नहीं बनी बल्कि इटली की नागरिक रही, उस पर कैसे भरोसा किया जा सकता है? जी। लेकिन आगे ये सवाल कई हैं। ये तो वोटर लिस्ट से नाम शुरू हुआ है, ये मुद्दे शुरुआत है। ये सोनिया गांधी पर अभी और कई सवाल उठने हैं इनके नाम को लेकर। सोनिया गांधी, एंटोनियो माइनो से ये सोनिया गांधी कैसे बनी, इसका कौन सा रिकॉर्ड है इसके पास, कांग्रेस के पास? अगला सवाल तो ये भारतीय जनता पार्टी उठाएगी। इसलिए टीवी डिबेट में भी कई भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता एंटोनियो माइनो शब्द का उपयोग करते हैं। वोटर लिस्ट में आपने नाम दर्ज किया, आपने इलेक्शन एफिडेविट में नाम दिया सोनिया गांधी, उसका पूरा का पूरा आधार क्या है? आधार है आधार कार्ड। आधार कार्ड पर इन्होंने नाम चेंज करवाया और कोई डॉक्यूमेंटल प्रूफ इनके पास नहीं रहा कि आपने जब शादी की थी तो उस समय आपका नाम यही था, एंटोनियो माइनो। उसके बाद आप सिटीजनशिप में क्या नाम दी, इसकी चर्चा आपने नहीं किया। और उसके बाद अगर आपने एंटोनियो माइनो से सोनिया गांधी नाम रखा तो इसके लिए कौन सा नेशनल अखबार में आपने एडवर्टीजमेंट दिया? जो नाम बदलने का प्रोसेस है, किस कोर्ट में एफिडेविट दायर किया, और वो डॉक्यूमेंट्स कहां है आपके पास जिसमें ये लिखा हुआ हो कि अब से एंटोनियो माइनो का नाम सोनिया गांधी होगा? एंटोनियो गांधी हो सकता था क्योंकि शादी के बाद आप सरनेम ले सकते हैं अपने हस्बैंड का, तो एंटोनियो गांधी रख लेते। ये सोनिया कौन सा नाम था, जबकि सारे डॉक्यूमेंट में इनका नाम एंटोनियो माइनो है। तो इसलिए अभी ये नाम पर सवाल उठेगा। फिर उसके बाद सवाल इस बात के लिए है कि सोनिया गांधी ने कैसे ये धीरे धीरे 10 जनपद पर कब्जा किया। कांग्रेस पर कब्जा तो करने की बात अलग है, उनकी पार्टी का मसला है, लेकिन 10 जनपद जो कि इतना बड़ा बंगला है, सिर्फ सांसद रहते हुए या पार्लियामेंट्री पार्टी के लीडर रहते हुए, यूपीए के समय में यूपीए का चेयरपर्सन रहते हुए, या फिर संवैधानिक पद कोई बड़ा मिला आपको जिसके आधार पर आपने प्रधानमंत्री आवास से भी ज्यादा क्षेत्रफल वाला बंगला इस आधार पर रखा क्योंकि आपके हस्बैंड जब प्रधानमंत्री थे तो उस बंगले में रहे, आपकी सरकार रही, और आपकी सरकार जब रही तो प्रधानमंत्री आपके रहे, आपने उनके बंगले को शिफ्ट करवा दिया, अपने बंगले को अपने पास रखा। तो इसलिए सवाल अभी सोनिया गांधी की पहचान पर, इनके सिटीजनशिप पर, इनके वोटर कार्ड पर, वोटर रोल पर, आधार कार्ड पर, नाम पर, अगर ये सब पर उठेगा तो सवाल तो इस पर भी उठेगा कि आपने चुनाव के एफिडेविट में, जब आप चुनाव लड़ रही थी, ऐसा नहीं है कि आपने चुनाव नहीं लड़ा, आप रायबरेली से सांसद रही हैं और उसके बाद अभी भी राज्यसभा की सांसद हैं, तो उसमें जब एफिडेविट दायर किया उसमें यह साफ तौर पर लिखा, कई तथ्य छिपाए आपने अपने नाम से, पहचान से, नागरिकता से, सारे तथ्य छिपाए। इसके ऊपर चुनाव आयोग को भी एक्शन लेना चाहिए, शिकायत इस बात की भी होगी। तो ओवरऑल राहुल गांधी ने जो वोट चोरी, वोटर रोल का मामला उठाया है, अब जब बर्दाश्त से ऊपर उठ गया तो इसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने अब वो काम किया है जिसके बाद राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा, ये दोनों के चेहरे बदल जाएंगे, क्योंकि अब उनके मां के इतिहास के बारे में चर्चा होगी कि कैसे इन लोगों ने भारत पर कब्जा कर लिया, यहां के इलेक्शन कमीशन पर कब्जा किया और सारे फर्जी दस्तावेजों को आधार पर आज ये इस पोजीशन को होल्ड करके रखी हुई है। इसलिए अब तो परिवार का मसला आ गया है। राहुल गांधी को अगर इनके अंदर इस बात की हैसियत है कि सच्चाई से सामना कर सकते हैं, जो सच के योद्धा बनते हैं, तो इन सवालों का जवाब दें कि क्या क्या हुआ था। अगर नहीं जवाब देते हैं तो फिर ये मुद्दा छोड़ दें, क्योंकि इससे बड़ी बेशर्मी कुछ नहीं होती गांधी नेहरू परिवार के लिए जो काम ये कर रहे हैं। बिल्कुल, और जिस तरह से कर्नाटक से भी फर्जी वोट को लेकर जीत की बात की जा रही है सिद्धारमैया की, उससे भी दिक्कतें बढ़ गई हैं राहुल गांधी। बिल्कुल, कर्नाटक में तो अभी सुलग रहा है। केरा जन्ना आए, उन्होंने महादेवपुरा की असलियत बता दी। अब सीएम इब्राहिम जो कि कांग्रेस के बड़े नेता रहे और जनता पार्टी में, कांग्रेस में आते जाते रहे, उन्होंने एक बात कही इसी वोट सुधार पर और वोटर लिस्ट के ऊपर, और मंच से बोला कि हम लोगों ने कैंपेनिंग के दौरान सिद्धारमैया के लिए 2018 के चुनाव में 3000 वोट खरीदे थे। अब ये 3000 वोट कैसे खरीदे,
गांव में जाकर खरीदे, कंपेनी कर रहे थे, पैसा देकर खरीदे और 3000 वोट जब खरीदे तो उसका सवाल यहीं से होता है कि सिद्धारमैया की जीत 1956 वोट से हुई थी और उस समय नोटा को 2000 से ज्यादा वोट आए थे। तो ये 2000 वोट नोटा को मिले, 1956 वोट से आपकी जीत हुई और 3000 वोट खरीदे। मतलब आपकी जीत अगर 20,000 वोटों से होती तो ये माना जाता कि चलो ये 3000 की बात सीएम इब्राहिम कर रहे हैं तो इसका मतलब है 3000 वोट से क्या, ऐसे भी तो 25,000 वोट से जीते हुए हैं, 3000 घटा भी दोगे कोई बात नहीं, लेकिन जीत का अंतर ही 2000 से कम है, 1956 वोट और 3000 वोट खरीदे गए हैं। मतलब आपने चुनाव जीता नहीं बल्कि चुनाव का सौदा किया, लोगों को पैसे देकर वोट खरीदे और वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां करवाई, इसलिए चुनाव आयोग के पास गया है मामला। अब सिद्धारमैया सोचें वो राहुल गांधी के साथ रहेंगे या चुनाव आयोग को कोऑपरेट करेंगे। अब इस मामले में सिद्धारमैया भी फंस चुके हैं कि कैसे 2018 का चुनाव अगर कैंसिल अब भी होता है तो भी इसके बाद आप ब्लैकलिस्टेड हो जाएंगे, सीएम तो नहीं रह पाएंगे। तो ये पूरा का पूरा मामला राहुल गांधी ने ऐसा फंसा दिया है कि कांग्रेस के नेता ही अब धीरे धीरे इनके खिलाफ होंगे, सोनिया के इर्द गिर्द के नेता भी गुस्से में आएंगे और फिर राहुल गांधी के अभी के चेले चपाटी सिद्धारमैया, डीके शिव कुमार जैसे लोग ये भी अब धीरे धीरे कहेंगे मेरा पोल खुल रहा है, अब इसको बंद करो डुग्गी ड्रामा, ये नौटंकी कर रहे हो वो, और नहीं तो हम ही इस नौटंकी को खत्म करने के लिए नई बातें कर देंगे जिससे राहुल गांधी ये पूरी तरह से एक्सपोज्ड हो जाएगा। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वोट चोरी को मुद्दा बनाकर बीजेपी और चुनाव आयोग को घेरने वाले राहुल गांधी अब खुद घिर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में लीगल बैटल हारने के बाद अब सोनिया गांधी और सिद्धारमैया पर कांग्रेस की खामोशी बता रही है कि दाल में बहुत कुछ काला है जो कांग्रेस पार्टी को भारी पड़ने वाला है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।